करें जो युवा है, युवा के मस्तिष्क में आज की टाइम में नेताओं के द्वारा जातिवाद का जो बुगुल है वो ठूसा जा रहा है, उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जाति का भी, धर्म का भी। हम देखिए कि असल मुद्दे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, आर्थिक तंगी है, जितनी वैकेंसियां हैं सरकारी विभागों में भरी नहीं जाती, सब चीज़ हम बेचना चाह रहे हैं। इन चीज़ों की बात ना करके हम एक फिल्म की बात करना चाहेंगे। या क्या लिबास है किसी का, या कौन घर में बैठ के क्या चीज़ खा रहा है, हम उस पर चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा बीजेपी पे कि जो स्मृति ईरानी थी, जब पिछली बार कांग्रेस के टाइम में महंगाई हुई थी तो वो रोई थी फुट फुट के, लेकिन आज जो महंगाई का मुद्दा, जो गरीब आदमी परेशान है, उस पर वो नहीं बोल रही हैं और बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। आप महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि व्यक्ति, अगर बात करें, गरीब व्यक्ति बहुत परेशान है इस वक्त, बहुत परेशान है। और ख़ास तौर से वो जो मजदूरी करता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, गांव में रहता है, गांव में जब काम नहीं मिलता वो शहरों की तरफ जाता है, उस पे मंदी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसे रोज़ आना जाना है। जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जितने लोग हमारे आसपास एनसीआर क्षेत्र में गांव देहात के जो दिल्ली काम करने आते हैं, उनकी जेब पे प्रभाव पड़ रहा है, हर रसोई पे पड़ रहा है। इनकी जो भाव होते हैं वो चुनावों के टाइम पे क्यों नहीं बढ़ते, चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ जाते हैं? मतलब चुनाव रिजल्ट ये तो मैंने भी ट्वीट किया था कि कहने को तो ये चीज़ें आज़ाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर हैं, लेकिन आपने देखा नवंबर से लेकर जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा नहीं हो गया, भाव ज्यों के त्यों रहे, और उसके कारण इनका घाटा बढ़ गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। और आज वो सारी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि उस घाटे को हम भरें। सर, इतना होने के बावजूद भी ये जीत कैसे जाते हैं? ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है कि सर छोटू राम कहते थे क्या मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना सीख लिया, दुश्मन को पहचान। बोलना सीख लिया, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही है, कहाँ कमी है? नहीं, कमी जनता की नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम जो लीडर हैं, हम लोग अपनी बात जनता को सही रूप से समझा नहीं पा रहे। ये सारी चीज़ें मैं अपने कंधों पे लेता हूँ। हम लोग और बेहतर प्रयास करेंगे ताकि अगले चुनाव में जो भी किसान विरोधी हैं, एससी विरोधी ताकतें हैं, उनको हम परास्त करें। जी, एक सवाल और, निजीकरण पर, बेरोजगारी पे। निजीकरण बढ़ता जा रहा है और बेरोजगार लोग जो है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार सरकार नहीं दे रही है, और बीजेपी ने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं दे पाए। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, हम BSNL बेचेंगे लेकिन वोडाफोन सरकार खरीदेगी जी, इसमें कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा है? रेलवे बजट खत्म कर दिया। पहले चर्चा होती थी कि रेलवे की सेवा स्तर को कैसे बेहतर करें, कहाँ नई ट्रेन बनाएं। अगर रेलवे कर्मचारियों की शिकायत होती थी उस पर भी सदन में चर्चा हो पाती थी, वो चर्चा भी नहीं हो पा रही। और उनकी सेवाओं में भी आप देख रहे हैं कि कटौती हो रही है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए टिकट महंगे कर दिए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर पा रहा। एक युवाओं को संदेश अंत में। युवा, देखिए मैं अभी कुछ साल तक मैं भी युवा हूँ तो हमें साथ मिलके काम करना है, और युवा ही देश को आगे बदल सकता है, समाज को बदल सकता है। जो क्रांति हमें लानी है वो युवा ही लाएंगे। धन्यवाद आपका।